नमस्कार मेरे प्रिय सहयात्रियों। आज एक बार पुनः मैं एक रोचक विधि को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप भगवान ओशो द्वारा बताई गई इस अद्भुत ध्यान विधि को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि यह अद्भुत ध्यान विधि आपके आध्यात्मिक जीवन में क्रांति लाने वाली है। यदि आप इस ध्यान विधि को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो सकता है। तो आइए इस ध्यान विधि को हम डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस ध्यान विधि का नाम त्राटक है। शायद इस ध्यान विधि के बारे में आपने पहले सुना होगा, लेकिन आज इस ध्यान विधि में हम कुछ अन्य बातों को भी जानेंगे और इसमें कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो यह ध्यान प्रयोग बहुत शक्तिशाली है और बेजोड़ असरदार भी, खासकर जब आप इसे ऐसे विषय पर किया जाए जो मन को बेहद पसंद हो। त्राटक की यह विधि वैसे तो मन की किसी भी प्रिय वस्तु पर की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है ओशो के चित्र पर त्राटक करना। इसके लिए आप ओशो का एक ऐसा चित्र उपयोग में लाएं जिसमें उनकी आँखें आप कहीं से भी देखें आपकी ओर देखती हों। त्राटक करते समय चित्र को अपने सिर से थोड़ा ऊपर रखें। सूरज डूबने से पूर्व या सोने से पहले इसे किया जा सकता है। यह 1 घंटे का ध्यान है और इसमें 2 चरण हैं। पहला चरण 40 मिनट का है और दूसरा चरण 20 मिनट का है। तो आइए देखते हैं पहले चरण को। सबसे पहली बात, इस प्रयोग में 40 मिनट तक लगातार अपलक देखते रहना है। सारी चेतना आँखों में इकट्ठी हो जाए। आप बिल्कुल आँख ही हो जाएं। हर चीज़ को, पूरे शरीर को बिल्कुल ही भूल जाएं और सिर्फ आँख हो जाएं। बिना पलक झपकाए सिर्फ देखते रहें। आँखों में इस तरह केंद्रित होकर चेतना आपको तनाव की चरम सीमा तक ले जाएगी। आँख शरीर में सबसे ज़्यादा कोमल और सुकुमार हिस्सा है। यही कारण है शरीर के किसी दूसरे अंग की बजाय आँखें बहुत जल्दी तनावपूर्ण हो जाती हैं और आँखों के तनावपूर्ण होने से पूरा मन तनावपूर्ण हो जाता है। आँखें मन का द्वार हैं। जब आप मात्र आँख ही रह जाते हैं तो मन का तनाव बढ़ते बढ़ते आखिरी सीमा तक पहुंच जाता है और तनाव के उस चरम शिखर से गिरने पर विश्राम की परम घाटी को आप उपलब्ध होते हैं। विचारों का चलना स्वतः रुक जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं, चेतना आँखों में और भी ज़्यादा केंद्रित होती जाती है और आप बस होश से भरे रहेंगे। भीतर कोई चिंतन नहीं चल सकेगा, क्योंकि आंखें विचार नहीं कर सकती। आंखों के द्वारा कोई भी चिंतन संभव नहीं है। जब संपूर्ण चेतना आंखों में केंद्रित हो जाती है तो मन को सोचने के लिए कोई ऊर्जा नहीं मिल पाती और फलस्वरूप मन में विचारों का ऊहापोह तत्क्षण रुक जाता है। तो जब आंखें झपकने को हो तो वही क्षण सचेत होने, आँखों को बिल्कुल न झपकने देने का क्षण है, क्योंकि सोचने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की यह मन ही कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि प्रयोग के समय निरंतर स्थिर दृष्टि से अपलक देखते रहने की ज़रूरत है। आँखों के थोड़ा सा हिलने में भी मन के सक्रिय होने के लिए ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए आँखों को हिलाएं नहीं, सिर्फ स्थिर दृष्टि से अपलक देखते रहें। जब आप आँखों को बिना हिलाए अपलक देखते हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। मन आँखों के साथ ही गति करता है। आँखें मन का बाह्य अंग हैं, उसी का दूसरा छोर है। आँखें द्वार हैं, ऐसा द्वार जो अंदर की ओर मन में खुलता है और बाहर की ओर संसार में। आँखें अगर पूर्णतया स्थिर हो जाए तो मन स्वतः रुक जाता है, चाहने पर भी नहीं चल सकता। अगर मन रुक जाए तो आपकी आँखों का हलन चलन भी रुक जाता है। तो इस प्रयोग में आँखों से शुरू करना है, क्योंकि मन से शुरू करना
अति कठिन है। आँख बाह्य चीज़ है और आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो सामने रखे चित्र की दोनों आँखों में अपलक देखते रहें। चित्र की दोनों आँखों से आपकी दोनों आँखें बिल्कुल बंध जाएं, कोई गति न हो और शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो। आंसू बहने लगे तो बहने दें। सिर्फ दोनों आँखों में अपलक देखते रहने से ही भीतर कुछ घटित होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा चरण, आंखें बंद कर लें, पूर्ण विश्राम में चले जाएं, लेट जाएं। इस प्रयोग का राज यह है कि स्थिर दृष्टि मन को भी स्थिर करती है और मन की बजाय आँखों को स्थिर करना ज़्यादा सुगम है। ओशो ने अन्यत्र एक जगह इस संदर्भ में कहा है कि यह प्रयोग करते करते ध्यान में थोड़ी गहराई बढ़ने के बाद चित्र पर एकाग्र दृष्टि जमाने पर एक ऐसा समय आएगा कि चित्र अदृश्य हो जाएगा, वहाँ बिल्कुल शून्य प्रतीत होगा। तब जैसे ही चित्र शून्य हो जाए, आंखें बंद कर लें। ऐसे क्षण में मुझसे संपर्क स्थापित हो सकता है। उसमें समय और दूरी कोई व्यवधान नहीं डाल सकते। और आगे उन्होंने और कहा, मैं जब तक इस शरीर में हूँ, यह संपर्क बना लेना बिल्कुल ही आसान है। मेरे शरीर के छूटने के बाद फिर बहुत कठिन होगा, और अगर अभी संपर्क सध जाए तो मेरे शरीर के छूटने के बाद भी संपर्क मुझसे बना रहेगा। तो मेरे प्रिय सहयात्रियों, आपको यह ध्यान विधि कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस ध्यान विधि को अपने जीवन में अप्लाई करें, और जो भी अनुभव प्राप्त होता है उसे भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ओशो द्वारा बताई गई एक अन्य रोचक ध्यान विधि के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।